अब से थोड़ी देर पहले जेन जी के लिए नरेंद्र मोदी का एक नया वीडियो आया। मोदी का नया वीडियो कुछ ही देर में लगभग 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ जेन जी स्टूडेंट्स तक पहुंच भी गया। मोदी सरकार ने एग्जाम रिफॉर्म के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है। कल संसद में सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए एक नया बिल लेकर आने वाली है। जेन जी को भी समझ में आ रहा है कि मोदी मीन्स बिजनेस, काम तो मोदी को ही करना है। प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर के रास्ते सड़क को सेट किया। अब संसद की बारी है। मॉनसून सत्र में अब तक कोई काम नहीं हो पाया है। कल सोमवार को राहुल गांधी भी नई तैयारी के साथ आएंगे। राहुल के अलायंस पार्टनर भी संसद में नए पैंतरे आजमाएंगे। क्या जेन जी के साथ मोदी की नई फ्रेंडशिप राहुल के अरमानों पर पानी फेर देगी? जंतर मंतर से आगे 29 का रास्ता कैसे तैयार हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आगे क्या होगा? प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का चार्ज संभाल लिया, आगे क्या होगा? जंतर मंतर पर जेन जी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, आगे क्या होगा? शिवाजी पार्क में ठाकरे ब्रदर्स की रैली हो गई, आगे क्या होगा? आगे सोमवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे संसद बैठेगी, तो संसद में पेपर लीक से जुड़ा एक बिल आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले ही जेन जी को भेजे अपने मिडनाइट इंस्टा वीडियो में एंटी पेपर लीक बिल के बारे में पहले ही बता दिया। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाए। मोदी की कैबिनेट इस बिल को पास कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे आगे की बात कर दी है। मोदी ने एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर हाई पावर टास्क फोर्स बना दिया है। मोदी ने खुद इंस्टाग्राम वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दी। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही जंगल की आग की तरफ फैल गया। आधे घंटे के अंदर अंदर यह वीडियो 10 मिलियन व्यू को पार कर गया। मोदी ने एग्जाम रिफॉर्म पर कदम बढ़ा दिया है। अब मोदी पेपर लीक रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हम आपको मोदी सरकार के एंटी पेपर लीक बिल की कॉपी दिखा रहे हैं। सोमवार को यही बिल संसद में आएगा। आपके टीवी स्क्रीन पर जो बिल देख रहा है, संसद में इसे ही पेश किया जाएगा। इस बिल में क्या क्या है, हम आपको आगे बताएंगे। पहले जेन जी से जुड़े कुछ डेटा बताते हैं, जो नई पीढ़ी के गुस्से की असली वजह है। डेटा सरकारी है। ये आंकड़े एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कराए गए PLFS सर्वे के हैं। इसको खुद मोदी सरकार ने जारी किया। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाली नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों में बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की थी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है।
उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है, उनके गुस्से और आक्रोश का लेवल भी हाई है। अब देखते हैं कि इस सरकारी डेटा में क्या है। सबसे पहले WPR के डेटा देखते हैं। WPR यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इससे उस रेशियो का पता चलता है जिसके पास वास्तव में काम या रोजगार है। शहर में WPR 46.8% है, यानी शहरों में 15 साल से ऊपर के जितने लोग रहते हैं जो काम करना चाहते हैं, उनमें से 46.8% लोगों के पास काम है। यह डेटा इसी साल अप्रैल का है। अप्रैल में जुलाई तक 3 महीनों में इसमें बहुत ज्यादा अंतर की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल में यह 46 से 47% के आसपास घूम रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में WPR 54.9% है, यानी इन गांवों में 15 साल से ऊपर के जितने लोग रहते हैं जो काम करना चाहते हैं, उनमें से 54.9% लोगों के पास काम है। ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो WPR 52.2% है, यानी पूरे देश में 15 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उनमें से 52.2% लोगों के पास ही काम है। जेनजी प्रोटेस्ट में लड़कों से ज्यादा लड़कियों का गुस्सा दिखा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाली लड़कियों ने इनोवेटिव और आक्रामक तरीके से अपनी बात रखी। लड़कियों के गुस्से को WPR डेटा से समझते हैं। शहरी क्षेत्र में 15 साल से अधिक उम्र की जितनी लड़कियां रहती हैं जो काम करना चाहती हैं, उनमें से सिर्फ 32.1% लड़की के पास वास्तव में काम या रोजगार है। शहरी क्षेत्र में आने वाले लड़कों की स्थिति लड़कियों से थोड़ी अच्छी है। 15 साल से अधिक उम्र के लड़कों के लिए WPR 70.7% है, यानी शहरी क्षेत्रों में 70.7% लड़कों के पास वास्तव में काम है। छिपी हुई बेरोजगारी को छोड़ दीजिए, कम सैलरी पर मिलने वाले काम को भी भूल जाइए। बड़ी संख्या में लोगों के पास काम तो है ही नहीं। इसीलिए नीट जैसी परीक्षा में जब पेपर लीक होता है तो नई पीढ़ी का गुस्सा भड़क उठता है। जंतर मंतर हुआ क्योंकि जेनजी में गुस्सा था। जंतर मंतर खत्म हुआ क्योंकि जेनजी की एक प्रमुख मांग को मान लिया गया। नीट पेपर लीक कांड के बाद ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान टारगेट पर थे। 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मोदी सरकार नया बिल लेकर आ रही है, तो नोट पैड निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर लीजिए। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कराने का दोषी पाया गया तो उसे 5 साल से लेकर 10 साल की बामशक्कत जेल और 50 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर एग्जाम कराने वाला कोई सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक में शामिल हुआ तो उसे 8 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और 5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर पेपर लीक कराने का दोषी पाया गया तो उसे 5 साल से 10 साल की जेल होगी, 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अगर एग्जाम कराने वाली अथॉरिटी या सर्विस प्रोवाइडर या एग्जाम कराने से जुड़े किसी अन्य संगठन के लोगों ने संगठित गैंग बनाकर पेपर लीक किया तो उनको कम से कम 7 साल की जेल होगी। जुर्म ज्यादा गंभीर पाया गया तो 10 साल तक जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसके अलावा 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अगर कोचिंग संस्थान या अन्य कोई संस्थान पेपर लीक कराते हैं तो कोचिंग संस्थान की पूरी संपत्ति सीज कर ली जाएगी और परीक्षा कराने का सारा खर्च भी उसी से वसूला जाएगा। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद सरकार और यूथ पहले से ज्यादा करीब आए हैं। अब वो एक दूसरे को पहले से अधिक समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी डायरेक्ट यूथ से डायलॉग कर रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री यूथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। साथियों, विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की ये यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है
तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है। मोदी को मालूम है कि नई पीढ़ी का युवा फटाफट रिजल्ट चाहता है, उसे सालों साल वेट नहीं करना। इसीलिए पेपर लीक रोकने वाले नए कानून में पेपर लीक की जांच भी फटाफट होगी, चार्जशीट फटाफट आएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीख पर तारीख नहीं लगेगी। अपील, दलील और सुनवाई भी फटाफट होगी, फैसला भी फटाफट आएगा। पेपर लीक के नए कानून ने पुलिस को जांच के लिए 2 महीने का वक्त मिलेगा। 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस को चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट पेश करनी होगी। अगर जांच सीबीआई को मिली तो उसे भी चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 महीने ही मिलेंगे। अगर राज्य सरकार ने एसटीएफ का गठन किया तो उसे भी 2 महीने में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट दाखिल करना होगा। अगर केंद्र सरकार ने एसटीएफ का गठन किया तो जांच एसटीएफ ही करेगी, लेकिन उसे भी जांच पूरी करने के लिए 2 महीने ही मिलेंगे। चार्जशीट फाइल होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी की जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से तालमेल कराकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होने लगा है। वहां स्पेशल जज और स्पेशल पीपीओ यानी सरकारी वकीलों की नियुक्ति भी होने लगी है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रैक पर है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए राहुल गांधी नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं। राहुल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृहमंत्री से जवाब मांगा। दरअसल जेनजी के मुद्दे पर राहुल को कॉकरोच जनता पार्टी से पिछड़ गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राहुल गांधी नहीं ले पाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। उनको युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनके मुद्दों पे आप काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही वो फिर से वापस आएंगे, जंतर मंतर वापस आएंगे एंड सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। देखिए, अभी तो हम लोग बहुत सारे मुद्दे, सब मुद्दों पे काम किया जाएगा। जो भी युवाओं से रिलेटेड मुद्दा है उसको हम लोग उठाएंगे। अगर सरकार फिर से युवाओं के मुद्दों को इग्नोर करती है तो युवा फिर से एकजुट। कॉकरोच जनता पार्टी से पिछड़ने के बाद राहुल अब नए सिरे से जेनजी के बीच पैठ बढ़ाने में लग गए हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का नया टूल किट है पैलेट गन। राहुल गांधी का आरोप है कि दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चलाए गए। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। पैलेट गन विक्टिम के साथ राहुल यंग लड़के लड़कियों के साथ वीडियो भी बना रहे हैं। I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. सोमवार को संसद बैठेगी तो राहुल की पार्टी पार्लियामेंट में पैलेट गन का मुद्दा उठाएगी।
समाजवादी पार्टी यूपी सेंट्रिक कुछ खोज कर लाएगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब चुनाव पर फोकस करेगी। छात्रों के मुद्दे पर लेफ्ट पार्टियां पहले से ही कांग्रेस के साथ अलाइन हो चुकी हैं। दिल्ली में आयसा और लेफ्ट पार्टियों के दूसरे छात्र संगठन अभी भी प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। लेफ्ट के प्रोटेस्ट में जेनजी स्टूडेंट नहीं है, फिर भी लेफ्ट संसद के मानसून सत्र तक इस हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर गर्म रखना चाहती है। मोदी के सियासी दुश्मनों को 2029 दिख रहा है। 2027 में 7 राज्यों के चुनाव उससे पहले का सेमीफाइनल है। क्या राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया अलायंस 2029 के चुनाव में मोदी को हराने की स्थिति में है? नैरेटिव पर नहीं, रियल नंबर पर बात करते हैं। 24 के चुनाव में मोदी की पार्टी को 23 करोड़ 60 लाख वोट मिले। 19 के चुनाव की तुलना में बीजेपी के वोट 70 लाख बढ़े थे। 24 के चुनाव में राहुल की पार्टी को 13 करोड़ 60 लाख वोट मिले। 19 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस के वोट 1 करोड़ 70 लाख बढ़े। 24 के चुनाव में कांग्रेस के वोट बीजेपी से ज्यादा बढ़े, फिर भी मोदी 10 करोड़ वोट से आगे हैं। 24 के चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटर्स ने बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। 29 का चुनाव में अगर इसमें 5 करोड़ नए वोटर जुड़ गए और 70% नए वोटर भी कांग्रेस की ओर चले गए, तो भी कांग्रेस के हिस्से में 3.5 करोड़ नए वोटर ही आएंगे, जबकि मोदी 10 करोड़ से आगे चल रहे हैं। यानी राहुल गांधी नए वोटर को रुभाने के लिए एक्सट्रीम पर चले जाएं, तो भी वो मोदी को नहीं हरा सकते। मोदी को हराने की एक ही सूरत बनती है, और वो ये कि मोदी के कोर वोटर में से कम 4 से 5 करोड़ वोटर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को वोट देने लग जाएं। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार अब जेनजी के आक्रोश को शांत करने वाले काम पर फोकस करेगी। एंटी पेपर लीक बिल इसका पहला स्टेप है। मोदी को स्टूडेंट्स और यूथ ब्रिगेड का टेस्ट पता चल गया है। सरकार को अब उनके लिए काम करना है। अच्छी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी सरकार के लिए कोई नई चुनौती खड़ी नहीं करेगी। आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कल ही तो खत्म हुआ है, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। बिल्कुल सर। यस। और पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर? उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं अभी। और चलिए। आगे कुछ सरकार से कुछ आपकी बातचीत रही है आगे के लिए? मतलब जो केसेस हो रहे हैं उस पर बातचीत चल रही है। किसी भी जो भी स्टूडेंट है किसी पर भी केस नहीं लगनी चाहिए। चुनौती खड़ी हुई है नए शिक्षा मंत्री के लिए। प्रहलाद जोशी मोदी सरकार के 5वें शिक्षा मंत्री हैं। मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री बनना आसान नहीं है। अब तक मोदी के 3 शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। 5 जुलाई 2016 को शिक्षा मंत्री के पद से स्मृति ईरानी का इस्तीफा हुआ। 7 जुलाई 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा हुआ। 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। शिक्षा मंत्रालय चलाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी दखल चाहता है। संघ को लगता है कि शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो उनकी विचारधारा में पक कर निकला हो। अगस्त महीने में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल होने की संभावना है। प्रहलाद जोशी को अभी भी शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नए शिक्षा मंत्री की तलाश हो रही है। मुमकिन है कि अगले महीने देश को नया शिक्षा मंत्री मिल जाएगा।